दोस्तों, जिस अटैक को होना था वो तो हो गया। अमेरिका ने तो अटैक कर दिया, इज़राइल ने भी अटैक कर दिया ईरान पर। दोनों ने एक साथ मिलकर जो अटैक किया है उसमें आयतुल्लाह ख़ुमैनी की मौत हो गई। अब जो इन्होंने आयतुल्लाह ख़ुमैनी को मार दिया है तो अब ये सोच रहे होंगे कि हम जीत गए और ये रिजीम कोलैप्स कर जाएगी। भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि ये रिजीम कोलैप्स कर जाएगी। इनकी बात में बिल्कुल भी मुझे कुछ भी दम नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे इसलिए दम नहीं लग रहा भाई साहब इनकी बातों में, क्योंकि देखो आप भी गौर से समझो, ये कितनी बड़ी मिलिशिया है, वो इतनी बड़ी फ़ौज है, उसके अंदर इतने लोग हैं, इतनी उसकी पावर है, इतने सारे कमांडर हैं उसके अंदर। वो भाई एक ट्रेंड बटालियन है, पूरी ट्रेंड आर्मी है। अब आप कहते हो कि हमने रिजीम कोलैप्स कर जाएगी, एक ट्रेंड आर्मी ऐसे कैसे कोलैप्स कर जाएगी? आप ही बताओ दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी आर्मी इतनी आसानी से कोलैप्स कर जाएगी? भाई मुझे नहीं लगता। भाई ना तो वो इराक है, ना वो शाम है। वो इराक शाम लीबिया नहीं है भाई साहब, वो ईरान है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी 89 ईयर्स डी है। 89 साल में वो बुज़ुर्ग ईरान को बहुत मजबूत कर दिया। 89 साल की इतनी एज में उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देना था ईरान को दे गया, और वो ये सोचता रहा कि अब और क्या दे सकता हूँ। तो मुझे तो लगता नहीं था कि वो कुछ दे सकता था। उन्होंने इसलिए अपनी शहादत चुनी। इसलिए उन्होंने सोचा मेरे मरने से मैं 2 साल में मर जाऊँ, 1 साल में मर जाऊँ। 1 या 2 साल में मर जाता वो आदमी, 1 साल में 2 साल में मरने वाला आदमी वो क्या दे सकता था इस देश को, ईरान को क्या दे सकता था? वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता था अब जिंदा रहकर भी, जो वो मरने के बाद पहुंचा गया। आज देखो अमेरिका की बेसों पर हमला हो रहा है भाई साहब। पूरी इसकी मिडिल ईस्ट में जितनी बेस है सारी की सारी उड़ा दी ईरान ने। अगर जिंदा रहता तो भाई ये सब थोड़ी होता, ज़्यादा से ज़्यादा साल या 2 साल जी जाता। और आप सोचो 89 ईयर्स की उम्र में बदन में दर्द रहता है, आप साल 2 साल जी लोगे, जिंदा रह के करोगे क्या? 1-2 साल जिंदा रह के कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। उसने 2 साल में जो वो जीना था और वो जो करना चाहता था वो उसने अपने मरने के बाद कर दिया। अब ज़्यादा क्या करेगा इजराइल, ईरान, अमेरिका? ज़्यादा उनके घर उड़ा देगा कि 2-4 बंदे मार देगा, 2-4 हज़ार लोग मार देगा। इससे ज़्यादा भाई साहब अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सैनिक मारना, वहाँ की फ़ौज जो अंडरग्राउंड बंकर में छुपी है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा डेजर्ट है, इतने सारे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, इतना बड़ा देश है, उसमें कहीं को आने जाने के लिए उसको कहीं को रास्ता नहीं है। समुद्री मार्ग से आ सकता है, लेकिन आप कितने हज़ार सैनिक अंदर लेके आ जाओगे? 2,000, 3,000, 4,000, इससे ज़्यादा नहीं ला पाओगे। इतने बड़े मिलिट्री जाइंट से आप 3,000, 4,000 सैनिक से नहीं लड़ सकते। और आपको जाकर ईरान की धरती पर लड़ना है, ना कि अमेरिका की धरती पर उन्हें आकर लड़ना है। वो अपने यहाँ पर लड़ेंगे। फॉरेन पावर का इन्वेजन नहीं हो सकता वहाँ पर। आपने देखा अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी, वापस 20 साल लड़ने के बाद भी अमेरिका इतने ट्रिलियंस डॉलर खर्चा करके वापस आ गया, क्या फ़ायदा हुआ? आप सोचते हो वहाँ से तेल चोरी कर लेंगे? तेल तो भाई साहब आप जब चोरी करोगे, जब आप वहाँ पर कब्जा कर पाओगे। आप ना तेल वहाँ पर कब्जा कर पाओगे तो तेल भी नहीं चोरी। आपने इराक और था, शाम और था, लीबिया और था, लेकिन ईरान कुछ और है। ईरान की मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा बन चुकी है। वो पहले वो इराक नहीं है कि आप उसमें इधर से 2 खड़े कर दो, 4 उधर से खड़े कर दो, 5 उधर से खड़े कर दो उसके खिलाफ। और सोशल मीडिया का युग नहीं रहा। अब बहुत वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी पता है कि अमेरिका अगर यहाँ आएगा तो वो यहाँ आकर कुछ नहीं करेगा सॉरी, वो तोड़फोड़ ही मचाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए वे लोग भी अमेरिका को पसंद नहीं करते। और मुझे पता है भाई साहब वहाँ पर कैसे भी अमेरिका कब्जा नहीं कर पाएगा। जो काम जो हमने जिंदा रहने पे नहीं कर पा रहा था, अब उसने मर के कर दिया। आप देख लो, आज सारी बेस उड़ा देगा ईरान। जितनी भी गल्फ स्टेट में उसकी बेस बनी हुई है सब उड़ा देगा ईरान।
और ऐसा प्लान करतेगा कि बिल्कुल आज के बाद वहाँ पर कोई अमेरिकी सैनिक आने से डरेगा। कोई भी अमेरिकी सैनिक दोबारा वहाँ नहीं जाएगा। नहीं, पक्का है भाई साहब, नहीं जाएगा। चलो फिर अगली वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करो।